इतने संसाधन आते रहे हैं पिछले 8 सालों से, उसका 80% सिर्फ और सिर्फ आप तक बात पहुंचाने के लिए व्यय होता रहा है। इतना लगाना पड़ता है। संस्था के पास आया, किसी बिंदु पर संस्था ये भी तो बोल सकती थी ना कि इसका उपयोग अब अपने कंजम्पशन के लिए कर लो। आंकड़े किसी को दिखाने तो है नहीं, लोगों को पहले ही बहुत दे दिया। इतनी किताबें हो गई, इतने वीडियो हो गई, ये सब हो गया। अब जिसको देखना होगा देख लेगा। अब उससे कुछ आ रहा है तो चलो हम उसका कंजम्पशन कर लेते हैं, बोल सकते थे ना। हाँ, पर संस्था बढ़ती गई, जो संस्था को आपका अनुदान आता था वो बढ़ता गया, और जितना अनुदान बढ़ता गया हमने उतना ही खर्चा भी बढ़ा दिया। ये भी नहीं कर रहे कि कल जितना खर्च कर रहे थे आज भी उतना करेंगे। हर महीने जितना करते हैं पिछले महीने से वो ज्यादा ही होता है। आपका स्नेह है, आप अपनी ओर से योगदान दे रहे हो, आप दे रहे हो, आप इधर देते जाओ, हम आगे लगाते जाएंगे। हम थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं तो हमें लगता है बहुत है। आप एक बार को सोच के देखिए, संस्था को एक व्यक्ति मानकर देखिए कि संस्था नहीं है, उसको थोड़ा सा पर्सोनिफाई कर दीजिए, एक व्यक्ति है। उसके पास 80% जो आता है उसको वो प्रचार कार्य में ही लगा देता है। और प्रचार सिर्फ ऐसे नहीं करा जाता कि टीवी पे, यूट्यूब पे, बहुत तरीकों से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों को सच्चाई तक लाना चाहते हो तो आप वो पैसे खर्च कर रहे हो क्या? पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। बोलने से नहीं होता, जेब खाली करो। और बहुत बेबाकी से कह रहा हूं क्योंकि हम हर महीने जेब अपनी खाली कर देते हैं। जो जितना दाम चुकाएगा वो उतनी सफलता पाएगा। जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। आप शक्कर डालते नहीं हो, फिर पूछते हो आचार्य जी मेरे दोस्त हैं, वो जुए में, सट्टे में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं? श्रम करके और खर्च करके। और कैसे करोगे? इस दुनिया में तो सारा काम पुरुषार्थ से ही होता है। लगाओ जान, दिखाओ दम, होगा काम। क्या करोगे? काहे के लिए एफडी है? कौन सा भविष्य और कौन सा काम जरूरी है? तो खर्च करो ना।